तो बच्चों, आज हम ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में ज्वालामुखी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये हो गई हमारी पृथ्वी, और इस पर तमाम तरीके की ये स्थलाकृतियाँ होती हैं, जैसे ये पेड़ हो गए और ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हो गई, कुछ बड़े बड़े पहाड़ हो गए, और ये हो गई पृथ्वी। ठीक है। अब इसके नीचे जो होता है, काफी नीचे, ये तरल तरल प्रकार, ये तरल मतलब द्रव के रूप में ये मैग्मा भरा होता है। ठीक है। और जब यही मैग्मा जब इन स्थलाकृतियों से बाहर निकलता है, तब हम उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट। अब इससे निकलता क्या है? अब इससे निकलते हैं, सबसे ज्यादा निकलते हैं गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ। फिर निकलते हैं द्रव पदार्थ या जलीय, जलीय बोल सकते हैं, जलीय काफी अच्छा लगता है, मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर निकलते हैं ठोस। अब ठोस में ये होता है, धरती के नीचे काफी खनिज पदार्थ होते हैं, तो ठोस पदार्थ निकलते हैं, तो उसमें काफी धातुएं, कीमती धातुएं निकलती हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी, इस तरीके की। अब इसमें जो जो बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, जिनको हम कहते हैं बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो कहलाते हैं बोल्डर। अब जिस स्थान से ये मैग्मा निकलता है, यहां से जब ये निकल के यहां से निकलता है, तो ये कहलाता है लावा, तब इसको बोलते हैं लावा। ठीक है। और जिस स्थान से यह निकलता है, वो स्थान कहलाता है क्रेटर, क्रेटर या बीवर। और जब यही स्थान ज्यादा बड़ा हो जाता है, ज्यादा जगह में, जब ये ज्यादा जगह में फैल जाता है, तब हम इसको बोलते हैं कैल्डरा, कैल्डरा। ठीक है। तब यही कैल्डरा कहलाता है। और जब बरसात होती है, तब इन जगहों पर पानी भर जाता है, तब यही चीजें, तब यही जगह जो होती है, ये कहलाती है क्रेटर। ये इसका आकार कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा। तब यही झील कहलाती है क्रेटर झील, क्रेटर झील। अब ये प्रश्न उठता है कि क्रेटर झील, पहली बात तो यही कि भारत में कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और फिर अगर सक्रिय ज्वालामुखी है तो कोई झील भी होगी। तो भारत का सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो है बैरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। और भारत की एकमात्र क्रेटर झील है लोनार, लोनार जो कि है महाराष्ट्र में। लोनार क्रेटर झील है महाराष्ट्र में। और बैरन ज्वालामुखी जो है, वो है अंडमान निकोबार, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, इसको आप समझ सकते हैं। अब ये ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय। दूसरे होते हैं शांत ज्वालामुखी, शांत या प्रसुप्त। और तीसरे होते हैं मृत ज्वालामुखी। अब सक्रिय में कौन से आएंगे? सक्रिय में ये होता है कि ज्वालामुखी में एक बार विस्फोट हुआ और उसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं, लगातार धुआं वगैरह निकलता रहता है। तो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी जो है, ये इक्वाडोर में पाया जाता है, इक्वाडोर। इक्वाडोर में पाया जाता है। और ये जो है सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। फिर आता है ये बैरन ज्वालामुखी, जो भारत का ही है, बैरन। और फिर आता है फ्यूजियामा,
फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ये जापान का है, इसको जापान के लोग पवित्र ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। वो तो कहते ही इसकी पूजा वगैरह करते हैं जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी की। और फिर आता है स्ट्रावली। स्ट्रावली ये इटली में है। अब बात करते हैं शांत ज्वालामुखी की। शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें एक बार विस्फोट हुआ फिर वो शांत हो गया। अब दोबारा होगा लेकिन ये नहीं पता कब होगा। तो उसमें प्रथम ज्वालामुखी है विसुवियस। विसुवियस ये है इटली में। और एक है काकाताओ, ये है इंडोनेशिया में। शांत ज्वालामुखी अब आ गए हैं इसमें थर्ड वाले मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी में वे आते हैं जिनमें सिर्फ एक बार विस्फोट हुआ, अब दोबारा कभी नहीं होगा। मरे हुए ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी में आते हैं मृत ज्वालामुखी में आएगा चिम्बारेजो। चिम्बारेजो ये वाला ज्वालामुखी इटली में है। और दक्षिण का पठार ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है।